आर्यन मेहरा नाम था उसका। शहर के बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में बहुत जल्दी उसने अपनी जगह बना ली थी। 27 साल की उम्र में ही उसने वो मुकाम छू लिया था जहां पहुंचने में लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। मेहरा डिजाइन्स नाम की उसकी कंपनी फैशन की दुनिया में एक जाना माना ब्रांड बन चुकी थी। असल में उसका बचपन साधारण नहीं रहा। दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर उसने अपनी मेहनत और काबिलियत से बिजनेस की दुनिया में जगह बनाई थी। विदेश में पढ़ाई, वहाँ काम का अनुभव और फिर इंडिया लौटकर अपने दम पर खड़ा होना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन आर्यन का स्वभाव ही ऐसा था कि मुश्किलें उसे और मजबूत बना देती थीं। बाहर से वो बेहद सख्त और रिजर्व नेचर का था। उसकी काली गहरी आंखें अक्सर लोगों को डराती थी क्योंकि उनमें एक अलग किस्म की गहराई और कड़कपन था। 6 फुट से ज़्यादा लंबा, फिट बॉडी, शार्प जॉ लाइन और सलीके से ट्रिम की हुई दाढ़ी। आर्यन को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये आदमी भीड़ में सबसे अलग नज़र आता है। उसकी पर्सनालिटी में एक ऐसा आकर्षण था कि नज़रें उस पर टिकी जाती थी। लंदन में रहते हुए उसकी लाइफ स्टाइल और अंदाज में एक विदेशी छाप आ गई थी। अक्सर लोग उसे देखकर ब्रिटिश समझ बैठते थे, लेकिन जब वो धारा प्रवाह हिंदी बोलता तो उन्हें एहसास होता कि ये लड़का पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। आर्यन की दुनिया बहुत सिमटी हुई थी, बिजनेस, कुछ खास लोग और उसके काम की भागदौड़। उसे छोटी मोटी बातें बर्दाश्त नहीं थी। गलतियां और लापरवाही पर तुरंत भड़क उठता था। शायद इसी वजह से उसके ऑफिस के लोग उससे डरते भी थे और रिस्पेक्ट भी करते थे। पर अंदर से आर्यन उतना कठोर नहीं था जितना लोग समझते थे। उसका दिल बेहद नरम था, बस दिखाना नहीं आता था। वो किसी को जल्दी अपनी दुनिया में आने नहीं देता था। घर पर उसकी ज़िंदगी में सन्नाटा था। आलीशान विला था मुंबई में, हर सुख सुविधा थी, लेकिन घर में हंसी की गूंज नहीं थी। उसने खुद को काम में डुबो दिया था ताकि अकेलेपन का एहसास ना हो। वहीं दूसरी तरफ कहानी की दुनिया में थी अनन्या सिंह, 21 साल की मासूम, चुलबुली और हरदम मुस्कुराने वाली लड़की। उसकी दुनिया रंगों से भरी हुई थी। मुंबई के नामी बिजनेसमैन विक्रम सिंह राठौर की इकलौती बेटी और उनकी ज्वाइंट फैमिली का सबसे प्यारा चेहरा। दादा दादी से लेकर चाचा चाची तक सबकी आंखों का तारा थी अनन्या। उसका बचपन सच में किसी प्रिंसेस जैसा बीता था। हर ख्वाहिश पूरी की गई थी, हर नाजो नखरे उठाए गए थे, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बिगाड़ा नहीं था। अनन्या की माँ रश्मि और पिता विक्रम ने हमेशा उसे सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने उसे समझाया था कि पैसों की कीमत है, मगर लोगों की भावनाओं की कीमत उससे कहीं ज़्यादा होती है। अनन्या का स्वभाव ऐसा ही बन गया था, हर किसी की मदद को तैयार, दिल से साफ और हर वक्त हंसी मजाक करती हुई। उसका चेहरा किसी भी जगह रोशनी फैला देता था। बड़ी बड़ी काली आंखें जिन पर मोटी पलकों का साया था, मुस्कुराते हुए गालों पर पड़ते डिम्पल, छोटे गुलाबी होठ और गोरा रंग। अनन्या सचमुच गजब की खूबसूरत थी। उसके बाल चॉकलेट ब्राउन शेड में हार्ट लाइट थे और खुले बाल उसके कंधों पर झूलते तो देखने वाले बस देखते ही रह जाते। कॉलेज में वो सबकी चहेती थी। मुंबई के टॉप कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसका हंसमुख स्वभाव और सबसे फ्रेंडली नेचर। हालांकि बहुत सारे लड़के उसके दीवाने थे, लेकिन कोई भी उसकी ड्रीम बॉय लिस्ट पर खरा नहीं उतर पाया था। अनन्या हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया से कहा करती, यार मेरे वाला तो वैसा होना चाहिए जो मुझे देखकर ही पहचान ले कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, जो सख्त हो दुनिया से लेकिन मेरे लिए पिघल जाए। प्रिया अक्सर हंसकर जवाब देती, तो फिर तुझे कोई हीरो ही मिलेगा, फिल्मों वाला, असली दुनिया में ऐसा कहाँ होता है। लेकिन अनन्या दिल से मानती थी कि उसका ड्रीम बॉय कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। प्रिया उसकी स्कूल टाइम से दोस्त थी और दोनों की दोस्ती पर कोई शक नहीं कर सकता था। वहीं घर में अनन्या सबकी जान थी। दादी सुबह उठते ही सबसे पहले उसे बुलाती, दादा उसे अखबार पढ़ने के लिए कहते, चाचा चाची उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूछते। हर तरफ वही अनन्या छाई रहती। इतना लाड प्यार पाकर भी उसमें जरा सा भी घमंड नहीं था। वो अक्सर कहती, मैं जानती हूँ पापा कि मेरी लाइफ कितनी आसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों को छोटा समझूं। विक्रम सिंह अपनी बेटी पर फक्र करते और दिल ही दिल में सोचते, काश हर अमीर इंसान अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे
वक्त गुजरता गया और अनन्या का कॉलेज लगभग खत्म होने को था। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट, ग्रुप असाइनमेंट और दोस्तों संग आखिरी दिनों का मज़ा, सब कुछ चल रहा था। एक दिन कॉलेज के कैंपस में एक फैशन शो का आयोजन होना था। कॉलेज मैगजीन की एनुअल सेलिब्रेशन का हिस्सा था। ये खास बात ये थी कि इस शो को जज करने और उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर बनने आने वाले थे मुंबई के नामी फैशन डिज़ाइनर आर्यन मेहरा। कॉलेज की हर लड़की इस खबर से एक्साइटेड थी। प्रिया ने मजाक में कहा, देख अनन्या, कहीं तेरा ड्रीम बॉय यही तो नहीं निकल जाएगा। अनन्या ने खिलखिलाते हुए कहा, तुम भी ना प्रिया, हर किसी को जोर देती हो। वैसे भी इतने बड़े बिजनेसमैन होंगे, उन्हें हम जैसे कॉलेज की लड़कियों से क्या मतलब। लेकिन दिल के किसी कोने में उसके मन में कहा था, क्या पता जिस दिन शो होना था पूरे कॉलेज में गहमागहमी थी। सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। गेस्ट्स के आने का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। अनन्या अपने दोस्तों के साथ बैक स्टेज मदद कर रही थी। तभी हॉल के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार रुकी और एक ब्लैक मर्सिडीज से उतरा आर्यन। काला सूट, सफ़ेद शर्ट, गहरे रंग का टाई, हाथ में वॉच और चेहरे पर वही ठंडी सी सख्त नज़र। भीड़ में हलचल सी मच गई। सबने फुसफुसाना शुरू किया, यही है आर्यन मेहरा, वाह कितना स्मार्ट है, लगता है असली मॉडल से भी ज़्यादा हैंडसम है। अनन्या ने पहली बार दूर से उसे देखा और सचमुच उसकी आंखें कुछ पल के लिए थम सी गई। उसे लगा मानो वो कोई फिल्म का सीन हो। आर्यन भीड़ की ओर देखता हुआ सीधा आगे बढ़ गया। उसने किसी से ज़्यादा बात नहीं की, बस हल्की सी औपचारिक मुस्कान दी और मंच पर जाकर बैठ गया। शो शुरू हुआ, मॉडल्स आए और गए, लेकिन अनन्या की नज़र बार बार उस ओर चली जाती जहां आर्यन बैठा था। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। शो खत्म होने के बाद जब अवार्ड देने की बारी आई, तब बैक स्टेज में एक गड़बड़ हो गई। एक मॉडल अचानक चक्कर खाकर गिर गई। अनन्या दौड़कर उसकी मदद करने लगी। उसी वक्त शो के ऑर्गेनाइजर ने तुरंत किसी और को रैंप पर भेजने की रिक्वेस्ट की। सब हिचकिचा रहे थे। प्रिया ने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, तू जाना, तू ही कर सकती है। अनन्या पहले तो मना करती रही, लेकिन फिर उसने उस मॉडल को देखकर सोचा, क्यों नहीं। उसने जल्दी से ड्रेस पहनी और बैक स्टेज से निकल पड़ी। जब वह रैंप पर आई तो हॉल में एक पल को सन्नाटा छा गया। उसकी सादगी, मासूमियत और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान खींच लिया। और वहीं पहली बार आर्यन की आंखें उस पर टिक गई। पर अब तक वो किसी मॉडल को देखकर प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन इस लड़की की मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक लिया। उसकी ठंडी नज़र पहली बार पिघलती सी लगी। अनन्या ने जब रैंप वॉक खत्म की और हल्की सी झिझकी मुस्कान दी, तो आर्यन ने अनजाने में अपने होठों पर हल्की मुस्कान महसूस की। शायद महीनों बाद ये पल छोटा था, लेकिन दोनों की ज़िंदगी में गहरा असर छोड़ने वाला था। शो खत्म होते ही कॉलेज के कैंपस में चहल पहल मच गई थी। सब अपने अपने अनुभवों को शेयर करने लगे। कोई कह रहा था, आज का दिन तो यादगार रहेगा। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई आर्यन मेहरा को बस एक बार और देखने की कोशिश कर रहा था। अनन्या भी धीरे धीरे अपने सामान को समेट रही थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल। बार बार उस पल की याद आ रही थी जब उसकी नज़रें आर्यन से मिली थी। वो मुस्कान जो उसने रैंप वॉक खत्म करते समय दी थी, और उसके जवाब में आई आर्यन की बेहद हल्की लेकिन खास मुस्कान। उसने उसके दिल को कहीं ना कहीं छू लिया था। प्रिया उसकी आंखों में छिपा राज पड़ चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैडम, लगता है कोई ड्रीम बॉय लिस्ट से टिक कर गया है। अनन्या ने उसे हल्की सी नज़र से देखा और बोली, पागल है तू, चल अब घर चलते हैं। दोनों अपनी गाड़ी तक पहुंची। अनन्या ने अपनी कार स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूर बढ़ी, अचानक अजीब आवाज़ आई और कार झटके से रुक गई। उसने दोबारा कोशिश की, पर इंजन बंद हो चुका था। प्रिया ने माथे पर हाथ रखकर कहा, अब तो गए, इस टाइम पर गाड़ी खराब होनी थी। अनन्या ने बाहर निकलकर देखा। सड़कों पर हड़की भीड़ थी, लेकिन उस समय कॉलेज की तरफ से सब लोग निकल चुके थे। वो गाड़ी के पास खड़ी होकर थोड़ी असमंजस में थी कि तभी दूर से आती एक काली मर्सिडीज ने उसका ध्यान खींचा। गाड़ी पास आकर धीरे से रुकी। ड्राइवर की सीट से नहीं, बल्कि पीछे वाली खिड़की का शीशा नीचे हुआ और अनन्या ने देखा वो आर्यन था। उसकी तीखी नज़रें जैसे सीधे उसी पर टिक गई। अनन्या कुछ पल को ठिठक गई। प्रिया ने धीरे से फुसफुसाया, देख वही है।
आर्यन ने बाहर देखते हुए संक्षेप में कहा। गाड़ी खराब हो गई है? अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आर्यन ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। इसे ठीक करवाओ और इनके घर पहुंचा देना। फिर उसकी नज़र अनन्या पर लौटी। उसकी आवाज़ अब पहले से मुलायम थी। आप चाहें तो मेरे साथ आ सकती हैं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अनन्या थोड़ी झिझकी। उसने कभी किसी अनजान इंसान की कार में बैठने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज हालात ऐसे थे कि दूसरा रास्ता भी नहीं था। साथ में प्रिया भी थी, जिससे उसका मन थोड़ा शांत हुआ। प्रिया तो वैसे ही एक्साइटेड थी। उसने धीरे से उसका हाथ खींचा। चलना, ये तो बेस्ट चॉइस है। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों गाड़ी में बैठ गई। अंदर की ठंडी खुशबू और नर्म सीटों ने उन्हें अलग ही एहसास दिलाया। आर्यन चुपचाप बैठा बाहर देख रहा था। उसका अंदाज अब भी वही रिजर्व और गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नरमी झलक रही थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद अनन्या ने हिम्मत करके कहा, आज कॉलेज का शो आप जज करने आए थे ना? उसकी आवाज़ मासूम और हल्की थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा और बस एक छोटा सा हूँ कहा। प्रिया ने आंखें घुमाई, मानो सोचा वाह कितना बातूनी है, लेकिन अनन्या हौले से मुस्कुरा दी। उसे लगा कि वो ज़्यादा बातें करने वाला इंसान नहीं है। कुछ देर बाद आर्यन ने खुद ही कहा, आपने अच्छा किया रैंप पर आना। अचानक सिचुएशन में उस तरह कॉन्फिडेंस के साथ आना आसान नहीं था। उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन शब्दों में सच्ची तारीफ छिपी थी। अनन्या का दिल अनजाने से धड़क उठा। उसने हंसकर कहा, मैं तो बैक स्टेज मदद करने आई थी। सोचा था लाइमलाइट से हमेशा दूर रहूंगी, लेकिन शायद आज किस्मत ने कुछ और सोच रखा था। आर्यन ने उसकी बात पर हल्की सी स्माइल दी और फिर बाहर देखने लगा। गाड़ी तेजी से शहर की गलियों से गुजर रही थी। खिड़की से आती हवा में अनन्या के बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे। आर्यन की नज़र अनजाने में उस पर पड़ी, लेकिन उसने तुरंत निगाहें फेर ली। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो उसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा है। कुछ ही देर में गाड़ी अनन्या के घर के बाहर रुकी। बड़ा सा बंगला, चारों तरफ लाइटें और गार्ड्स खड़े थे। गाड़ी रुकते ही प्रिया ने राहत की सांस ली। फाइनली घर पहुंच गए। अनन्या ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलते हुए मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, अगर आप नहीं रुकते तो शायद हमें घंटों लग जाते। आर्यन बस हल्के से सिर हिलाकर खड़ा रहा। तभी अनन्या ने अचानक कह दिया, अंदर आइए ना, चाय वगैरह पीकर जाइए। उसके लहजे में मासूमियत थी, किसी औपचारिकता का बोझ नहीं। लेकिन आर्यन ने उसी गंभीर अंदाज में कहा, आज नहीं फिर किसी दिन। वो किसी दिन इतना सादा था, लेकिन अनन्या को लगा मानो उसमें एक वादा छिपा हो। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है, फिर किसी दिन। आर्यन ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और फिर चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी नज़रें एक पल को फिर से अनन्या पर ठहर गई। वो पहली बार था जब उसके भीतर किसी के लिए इतना अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वहीं अनन्या दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी मुस्कान थमी नहीं थी। दिल में एक अनकहा सा एहसास जग चुका था, जिसे शब्दों में ढालना शायद जल्दबाजी होगी। अनन्या जब गाड़ी से उतर कर अंदर की तरफ आई कि उसके घर के बाहर खड़े गार्ड्स ने तुरंत दरवाज़ा खोला। अंदर कदम रखते ही हमेशा की तरह घर की रौनक उसके स्वागत के लिए तैयार थी। दादी लिविंग रूम में बैठी थी। उन्होंने जैसे ही अनन्या को देखा, आंखों में चमक आ गई मेरी गुड़िया, आज बहुत थक गई होगी है ना? अनन्या भागकर उनके पास गई, उनके गले लग गई। थोड़ी थकान तो है दादी, लेकिन सो अच्छा हुआ। दादी ने उसके माथे को चूम लिया। तभी छोटे चाचा की आवाज़ आई, आज तो हमारी राजकुमारी मॉडल बनकर आई होगी है ना? सब हंस पड़े। अनन्या खिलखिलाती हुई बोली, बस चाचा, सब लोग मजाक मत उड़ाइए। उसकी माँ रश्मि किचन से बाहर आई, हाथ में दूध का गिलास लिए। पहले ये पी लो, फिर सब बातें करना। अनन्या ने थोड़ा नखरा किया, मम्मा प्लीज़ दूध नहीं। लेकिन रश्मि ने आंखों से इशारा किया और अनन्या बिना और कुछ बोले गिलास थाम कर पी गई। इस घर का माहौल हमेशा ऐसा ही था, प्यार, हंसी मजाक और अपनापन। कुछ देर बाद उसके पापा विक्रम सिंह अपने ऑफिस से लौटे। उन्होंने जैसे ही अनन्या को देखा, मुस्कुराते हुए बोले, आ गई मेरी शहजादी, आज तो पूरे कॉलेज की स्टार बन गई होगी। अनन्या उनके गले लग गई। पापा, आप हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, बस ठीक ठाक था सब।
विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। उनकी नज़र में उनकी बेटी आज भी वही नन्ही बच्ची थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बात लगातार उभर रही थी। अब वक्त आ गया है कि उसकी ज़िंदगी के अगले फैसले की तरफ भी सोचा जाए। उन्होंने सोफे पर बैठकर अनन्या को पास बुलाया। बाकी सब लोग धीरे धीरे अपने काम में लग गए, बस रश्मि वहीं रह गई। विक्रम ने गंभीरता से कहा, अनन्या, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। अनन्या उसके पास बैठ गई, मासूमियत से बोली, हाँ पापा। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत माना है, तुम्हारा हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन अब मुझे तुम्हारे भविष्य के बारे में भी सोचना है। शादी। अनन्या एक पल के लिए चौंकी। शादी? पापा, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारी तरह मेहनती और ईमानदार। नाम है आर्यन मेहरा। अनन्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके जहन में वही शाम ताज़ा हो गई। आर्यन की कार, उसका सीधा साधा, आज नहीं किसी दिन। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। विक्रम आगे बोले, उसकी तारीफ सिर्फ लोग नहीं करते, मैंने खुद उसकी मेहनत और उसके काम के बारे में जाना है। बहुत ही काबिल और शरीफ लड़का है। तुम्हें पता है बेटा, मैंने कभी तुम्हें मजबूर नहीं किया, लेकिन आज अगर तुम मेरी कसम खाकर कहो कि इस शादी से इनकार करोगी तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन अगर तुम हाँ कह दो तो मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। अनन्या ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। दिल के अंदर अजीब सा खुमार और डर दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। क्या ये वही है जिसकी तलाश वो हमेशा से कर रही थी? क्या ड्रीम बॉय की लंबी लिस्ट का जवाब उसके सामने आ गया था? उधर उस वक्त आर्यन अपने विला में दाखिल हो चुका था। सब स्टाफ उसे देखकर आदर से झुक गया, लेकिन वो सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा खुला और भीतर एक शांत गंभीर सन्नाटा था। बीच में एक बड़ा सा बेड, जिस पर सफ़ेद चादरें बिछी थी। उस पर लेटा था उसका छोटा भाई आदित्य। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल निश्चल। मशीनों की धीमी बीप की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। आर्यन धीरे धीरे पास आया और बेड के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने अपने भाई का हाथ थामा और हल्की आवाज में कहा, आदि आदि, आज फिर तेरे बिना एक दिन कट गया। पता है, सब कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन मुझे लगता है जब तक तू वापस नहीं आएगा मेरा वक्त कभी सही नहीं होगा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द की लकीरें साफ थी। उसने भाई के माथे पर हाथ रखते हुए फुसफुसाया, जिसने तुझे इस हालत में पहुंचाया है ना, मैं उसे चैन से सांस नहीं लेने दूंगा। अभी वक्त नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी सुकून वाला दिन होगा। आर्यन की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें कसम जैसी दृढ़ता थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसकी बातें और मशीनों की बीप गूंज रही थी। इधर सिंह विला में विक्रम ने अनन्या के हाथ को धीरे धीरे थपथपाया और नरम आवाज़ में बोले, बेटा, मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम मेरी शहजादी हो और तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एक बार आर्यन से मिलो, उससे बातें करो, समझो। अगर वो तुम्हें अच्छा लगे तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। अगर तुम्हें वो ना पसंद आए तो मैं कभी दोबारा ये बात नहीं उठाऊँगा। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आज़ादी है। अनन्या की आंखें भर आई। उसने पापा के कंधे पर सिर रख दिया। पापा, आप मुझे इतना समझते हो, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रात को जब अनन्या अपने कमरे में आई तो खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बार बार यही लम्हा घूम रहा था, आर्यन की कार में बैठने का, उसकी गहरी आवाज़ में कहना, आज नहीं किसी दिन। उसके चेहरे पर अनजानी मुस्कान तैर गई। दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। पता नहीं क्यों वो इतना अलग क्यों लगता है, उसने खुद से फुसफुसा कर कहा। सुबह का वक्त था। अनन्या कॉलेज की ओर जा रही थी। रास्ते में उसके हाथ से अचानक किताबें फिसल गई और वो झुककर उन्हें समेटने लगी। तभी पीछे से एक परछाई उस पर पड़ी। उसने सर उठाया तो सामने वही शख्स था, आर्यन कपूर। आर्यन ने झुककर उसकी गिराई हुई किताब उठाई और मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा दी। इतनी जल्दी में हो कि रास्ता भी भूल जाओगी? अनन्या ने किताब लेते हुए धीमी आवाज़ में कहा। थैंक यू। उसके गालों पर हल्की लाली उभर आई। आर्यन ने गौर से उसे देखा। उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की झिझक को देख वो हल्का सा मुस्कुराया।
अगर हर बार ऐसे ही गिरती रहोगी तो शायद मुझे हमेशा पास रहना पड़ेगा। अनन्या ने उसकी बात पर नज़रें झुका ली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने किताबें सीने से लगाई और एक पल के लिए उसकी आंखें आर्यन से मिली। उस एक नज़र में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था, ना नया ना पुराना, बस बेहद अपना सा। आर्यन ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अनन्या झिझकते हुए बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें सही सलामत पहुंचाना चाहता हूं, और वैसे भी तुम्हारे पापा से किया वादा है। अनन्या चौंक गई। पापा से? आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ और कहे बिना उसकी ओर बढ़ा। अनन्या उसके साथ चल पड़ी। चलते हुए वो अपने दिल की तेज धड़कनों को रोक नहीं पा रही थी। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि जैसे आर्यन के आसपास रहते हुए दुनिया थोड़ी अलग, थोड़ी खूबसूरत हो जाती है। अनन्या ने सोचा था आर्यन चुपचाप उसे कॉलेज तक छोड़ देगा और वापस लौट जाएगा, लेकिन रास्ते भर उन्होंने बातें की, ऐसी बातें जिनमें आर्यन ने ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन उसकी हर बात अनन्या को सोचने पर मजबूर कर रही थी। तुम्हें पढ़ाई के बाद क्या करना है? आर्यन ने पूछा, गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हुए। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो सोच रही हूँ कि अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर लूँ, उसके बाद देखेंगे। वैसे पापा चाहते हैं कि मैं फैमिली बिजनेस संभालूँ। आर्यन ने हल्की हंसी छोड़ी, मतलब तुम भी वही रास्ता चुनोगी जो सब तुम्हारे लिए चुनते आए हैं? अनन्या ने हैरानी से देखा, और अगर मैं भी वही चाहती हूँ तो? आर्यन ने गंभीर नज़रों से उसे देखा, तो ठीक है, लेकिन ज़िंदगी दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपने फैसलों से बड़ी होती है, याद रखना। उसकी गहरी आवाज़ में छुपे ठहराव ने अनन्या को चुप करा दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्माहट उतर गई। कुछ दिन बाद अनन्या अपने कॉलेज के गेट से बाहर निकली, तभी उसकी नज़र सामने खड़ी एक चमचमाती काली गाड़ी पर गई। गाड़ी से निकलते ही सबकी नज़रें वहीं टिक गई। लंबे कद वाला शख्स, शार्प सूट और चेहरे पर वही रौबदार आवाज़, आर्यन मेहरा। कॉलेज की लड़कियां फुसफुसाने लगी, ओ माय गॉड, आर्यन मेहरा यहाँ? ये तो बिजनेस मैगजीन के कवर पर था ना? अनन्या को लगा कि ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक गई। आर्यन सीधा उसके सामने आकर रुका। चलो, तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम्हें मैं अपना ऑफिस दिखाऊं, आज टाइम है तुम्हारे पास? अनन्या हकलाते हुए बोली। ऑफिस अभी? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ अभी। विश्वास नहीं है मुझ पर? अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके हाथ को पकड़ लिया। आर्यन का ऑफिस, मेहरा एंटरप्राइजेस, मुंबई के बीचों बीच खड़ी विशाल इमारत, ऊंची ऊंची कांच की दीवारें और अंदर का रौब देखकर ही पता चल रहा था कि ये जगह किसी साधारण इंसान की नहीं। अनन्या अंदर दाखिल हुई तो हर कोई उनकी तरफ देख रहा था। सबकी नज़रों में इज्जत और थोड़ी सी घबराहट थी। आर्यन की सेक्रेटरी नेहा तुरंत खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग सर, फाइल्स मीटिंग रूम में भेज दो, आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा। नेहा घबरा कर बोली, यस सर। ऑफिस के बाकी लोग भी उसे देखकर एकदम सतर्क हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आर्यन के सामने गलती कर दे। अनन्या ने ये सब देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। उसने सोचा, ये वही इंसान है जिसने कल मुझे रास्ते में संभाला था, और ये वही इंसान है जिससे यहाँ सब कांपते हैं। कितना अलग है ये दुनिया। आर्यन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सोच रही होगी कि ये सब मुझे देखकर इतने डरे क्यों हैं? अनन्या ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, आप ऑफिस में किसी खलनायक जैसे लगते हो, लेकिन कल जब आपने मुझे किताबें उठाकर दी थी तब बिल्कुल अलग। आर्यन उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। बिजनेस में नरमी की जगह नहीं होती अनन्या, यहाँ जो पलके झपकाएगा वो हार जाएगा। अनन्या ने उसे गौर से देखा। उसके अंदर छुपी कठोरता के पीछे कुछ और भी था, कुछ गहराई, कुछ दर्द जिसे वो छुपा रहा था। आर्यन मीटिंग में चला गया। अनन्या बाहर लॉबी में बैठी रही। बीच बीच में उसकी नज़रें ऑफिस के कर्मचारियों पर जाती, जो सब कुछ बेहद तेजी से और बिना गलती किए कर रहे थे, मानो आर्यन की मौजूदगी ही सबको चौकन्ना कर देती हो। थोड़ी देर बाद आर्यन बाहर आया। उसकी आंखों में वही शक्ति थी, लेकिन जब उसकी नज़र अनन्या से मिली तो कुछ पल के लिए उसकी शक्ति पिघल गई। चलो अब तुम्हें घर छोड़ दूँ, उसने कहा। अनन्या खड़ी हुई और चुपचाप उसके साथ बाहर निकल आई। रास्ते में उसने धीरे से कहा, आप इतने सख्त क्यों हो? आपको नहीं लगता कि लोग आपको पसंद करने के बजाय आपसे डरते हैं?
आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की और धीमी आवाज़ में कहा, शायद पसंद किए जाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग तुम्हें हल्के में ना लें। अनन्या उसकी तरफ देखती रही। दिल कह रहा था कि इस आदमी के पीछे कोई राज छुपा है और शायद वही राज उसे उसकी तरफ और खींच रहा था। ऑफिस से निकलने के बाद आर्यन ने गाड़ी थोड़ी दूर एक शांत सी जगह पर रोकी। वहाँ सड़क किनारे एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप थी जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी। कॉफ़ी पी लोगी? आर्यन ने सहज लहजे में पूछा। अनन्या थोड़ी हैरान हुई लेकिन फिर धीरे से मुस्कुराई। हाँ, क्यों नहीं। दोनों अंदर बैठे। हल्की सी मध्यम रोशनी और पीछे धीमा म्यूजिक चल रहा था। अनन्या ने अपने बालों की एक लट कान के पीछे सरकाई और धीरे से बोली, आप इतने रिजर्व क्यों रहते हैं? हमेशा इतनी गंभीर बातें ही क्यों करते हैं? आर्यन ने अपनी कॉफ़ी कप से उठती भाप को देखते हुए कहा, आदत है शायद, जिंदगी ने ज़्यादा मुस्कुराने का मौका ही नहीं दिया। अनन्या ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन आपको पता है, जब आप मुस्कुराते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, एकदम अलग। आर्यन की नज़रें उसकी आंखों से मिली। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आर्यन ने गहरी आवाज़ में कहा, अनन्या, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे इस तरह महसूस कराया है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे आसपास रहकर सब कुछ आसान लगता है। शायद इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अनन्या का दिल धक से रह गया। उसने हल्के से कप को टेबल पर रखा और नजरें झुका ली। उसके गालों पर लालिमा साफ झलक रही थी। आर्यन ने उसकी ओर झुकते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम मेरे दिल में जगह बनाने लगी हो और यकीन मानो ये मेरे लिए बहुत अजीब है, क्योंकि मेरे दिल तक कभी कोई पहुंच ही नहीं पाया। अनन्या ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और हल्की सी शरारत थी। आपको यकीन है कि ये बस पसंद है या कुछ और? आर्यन ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद ये कुछ और है। उस पल अनन्या की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी, लेकिन वो चुप रही। बस उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दी और वही मुस्कान आर्यन के दिल में उतर गई। उस रात आर्यन अपने विशाल घर के अंदर एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरा अंधेरा और शांत था। बस मशीनों की बीप बीप की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बेड पर उसका छोटा भाई अयान महीनों से कोमा में पड़ा था। आर्यन उसके पास जाकर बैठ गया। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। आदित्य, उसकी आवाज़ भर्रा गई, तुम्हें पता है आज मैं किससे मिला? अनन्या, वो लड़की जिसके बारे में शायद तुम भी कहते कि भाई ये तुम्हें खुश रखेगी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसकी आंखों में शक्ति लौट आई। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जिसने भी तुम्हें इस हालत में पहुँचाया है, मैं उसे चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। अब वक्त आ गया है उस धोखे के बदला लेने का। उसके शब्दों में ठंडा जहर था। वो उठा, अयान के माथे पर हाथ फेरा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में अब दो चीज़ें साफ नजर आ रही थी, अनन्या के लिए पिघलती मोहब्बत और अपने भाई के लिए जलता हुआ बदला। आर्यन कपूर के ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। कड़क बॉस, सबके लिए डर और काम में एक पल की भी ढिलाई बर्दाश्त ना करना। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। लगातार मीटिंग, बिजनेस टूर और दिमाग पर चल रहा बदले का बोझ, उसका असर अब शरीर पर साफ नजर आने लगा था। एक दिन मीटिंग के दौरान ही अचानक उसे चक्कर आ गया। सब कर्मचारी घबराकर खड़े हो गए। उसकी सेक्रेटरी नेहा तुरंत उसके पास आई। सर सर, आप ठीक तो हैं ना? आर्यन ने हाथ उठाकर सबको शांत किया, लेकिन उसके माथे पर पसीना छलक आया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया और वहीं गिर पड़ा। ये खबर किसी तरह मीडिया तक पहुंच गई। बिजनेस टाइकून आर्यन मेहरा अचानक बीमार, घर पर आराम। ये खबर कॉलेज में बैठी अनन्या ने पढ़ी। उसके हाथ से अखबार फिसल गया। दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा। आर्यन बीमार? नहीं, ये कैसे हो सकता है? कहीं उन्हें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं? उसने तुरंत अपने पापा विक्रम से बात की। पापा, मैं आर्यन को देखने जाना चाहती हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। विक्रम ने अपनी बेटी की बेचैनी को गौर से देखा। वो मुस्कुराए। तो जाओ बेटा, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उसके पास रहो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अनन्या सीधे आर्यन के घर पहुंची। दरवाजे उसके गार्ड ने खोला। अंदर का माहौल भारी था। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा आर्यन पलंग पर लेटा था। बेहद कमज़ोर दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक लौट आई। तुम? उसकी आवाज़ धीमी और भारी थी।
अनन्या पास आई और धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी अपनी सेहत की फिक्र नहीं, आप खुद को मशीन समझते हो क्या? आर्यन उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। अगर मैं मशीन होता तो शायद तुम्हें इस तरह महसूस ना करता। अनन्या का चेहरा लाल हो गया। उसने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। पहले ये पियो फिर बातें करना। आर्यन ने गिलास लिया, लेकिन उसकी उंगलियां अनन्या की उंगलियों को छू गई। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। अनन्या ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। आपको आराम करना चाहिए, आर्यन ने धीरे से कहा। और तुम यहीं रहो। मुझे लगता है अगर तुम पास रहोगी तो शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ कहे बस सिर झुका लिया। वो उसके पास बैठी रही, उसके लिए सूप बनवाया, दवाइयाँ दी। आर्यन उसे देखता रहा। हर हरकत में मासूमियत और एक अजीब सा खिंचाव था। रात को जब सब सो गए तब आर्यन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अनन्या, मैं नहीं जानता कि ये सब कब और कैसे हुआ, लेकिन अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं, मेरी जिंदगी बन गई हो। अनन्या की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, आपको पता है जब मैंने आपकी बीमारी की खबर सुनी थी मेरा दिल बैठ गया था। तब समझ आया कि आप मेरे लिए क्या हो। आर्यन ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और प्यार था। अगर तुम मेरी हो तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। उनके बीच की दूरी कम हो गई। अनन्या ने पलकें झुका ली, लेकिन उसके दिल की धड़कनों ने सब कह दिया। उस रात दोनों के बीच का रिश्ता एक नई गहराई पा गया। अगली सुबह विक्रम ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में खुशी और गहराई साफ झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अनन्या एक बात पूछूं, तुम्हें आर्यन पसंद है? अनन्या ने झिझकते हुए सिर झुका लिया। हाँ पापा, मुझे आर्यन बहुत पसंद है। विक्रम ने उसका माथा चूमा। तो बस मैं शादी की बात आगे बढ़ाता हूँ। मेरी शहजादी की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अनन्या की आंखें भर आई। उसने पापा को गले लगा लिया। लेकिन उसी रात आर्यन अपने भाई अयान के कमरे में गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, भाई मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में अब अनन्या है, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। अब वक्त आ गया है जिसने तुम्हें इस हाल में पहुँचाया, मैं उसे चैन से सांस नहीं लेने दूंगा। बदला लिए बिना मैं भी चैन से नहीं जी पाऊंगा। उसकी आंखों में मोहब्बत और बदले की आग एक साथ जल रही थी। आखिर आर्यन हर बार अनन्या से मिलने के बाद अपने भाई आदित्य के पास क्यों आता है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या आदित्य की हालत अनन्या और उसके फैमिली से जुड़ी हुई है? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या आर्यन अनन्या के साथ प्यार का नाटक कर रहा है? क्या आदित्य की हालत अनन्या और उसके फैमिली वालों से जुड़ी हुई है? आप लोगों की इसमें क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।